हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम शब्द भेद से रिलेटेड 37 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8? आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो जो शब्द संस्कृत के समान ही प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु। रूढ़ शब्द वो होता है जिससे आप अगर जिसका भाग करते हैं तो कोई भी सार्थक अर्थ नहीं बचे। तो यहाँ पर पशु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलज। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज या वैभव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैभव। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो परीक्षा आता है तत्सम में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मजिस्ट्रेट शब्द है ये विदेशज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि लोटा जो है ये क्या है? देशज है। अगला है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो शब्द जो है वो यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यालय जो है ये क्या है? यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानार्थक। नेक्स्ट है, यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। तो यौगिक शब्द है ऑप्शन नंबर बी, पाठशाला। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो विभावरी जो है ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। इसका तद्भव क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोधूम क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मम्र, प्रलाप। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंह। नेक्स्ट है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हों उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? टिबरी, पगड़ी, डोर या पुष्कर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुष्कर जो है ये देशज नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देशज। अगला है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो वकील जो है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीनी। अगला है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या चीनी।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। अगला है शंकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज, शंकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शंकर। नेक्स्ट है वानर का तद्भव रूप है, तो बताइए आंसर क्या होगा। वानर का तद्भव रूप होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर। नेक्स्ट है दर्शन का तद्भव रूप है, तो दर्शन का तद्भव रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। ठीक है, इस तरह से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्गम जो है तत्सम है। अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। अपील जो है ये विदेशज है, ऑप्शन नंबर डी। मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। नेक्स्ट है संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संधि जो है ये तत्सम शब्द है। लोटा शब्द है, ठीक है, तो अभी हमने देखा था लोटा शब्द क्या है, देशज है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कमल किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूढ़ शब्द। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ये यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर दशानन किस प्रकार का शब्द है, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दशानन जो है योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी।